हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर लेंगे मिडिवल कश्मीर के बारे में। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में, ठीक है। वो वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर लेंगे मिडिवल कश्मीर के बारे में, ठीक है, जो स्टार्ट हो जाता है विद द फाउंडेशन ऑफ द डायनास्टी नेम्ड एज उत्पाला डायनास्टी, जो किसने फाउंड की है? किसने? बोलो। अवंती वर्मन ने। तो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, आई होप यू विल सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आल्सो शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। बेसिकली जब हम मिडिवल कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे पहले एंशंट कब ख़त्म होता है? जब यहाँ पे विद द एंड ऑफ करकोटा डायनास्टी जो फाउंड की थी दुर्लभ वर्धना ने, ठीक है। तो कब की थी उसने वो फाउंड? 598 एडी में। लेकिन जब ये ख़त्म हुई ये डायनास्टी 800 एडी में, ठीक है, तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए कश्मीर में कोई सेंट्रल पावर नहीं रहा, फ्रॉम 800 टू 855। इस टाइम के बीच में डिफरेंट स्मॉल डायनास्टीज यहाँ पे एमर्ज हुई, ठीक है। और उन डायनास्टीज में से जो सबसे पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट डायनास्टी थी, डेट वाज उत्पाला डायनास्टी। उस डायनास्टी का नाम क्या था? उत्पाला डायनास्टी, जो किसने फाउंड की थी? अवंती वर्मन ने, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे इसी डायनास्टी के बारे में विद एडिशनल पॉइंट्स एंड विद डिटेल। तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, ये जो डायनास्टी थी, दिस वाज फाउंडेड बाय अवंती वर्मन। किसने फाउंड की थी? अवंती वर्मन ने। कब? 855 एडी में, ठीक है। और एंड कब हुई ये डायनास्टी? सॉरी, ये जो यहाँ पे 883, दिस इज रॉन्ग, 939। डैट मीन्स कि 855 से लेकर 939 तक ये डायनास्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, ठीक है। बट जो इसका फाउंडर अवंती वर्मन था, ही रूल्ड फ्रॉम 855 से 883 तक उसने रूल किया है, ऑलमोस्ट फॉर 28 ईयर्स। कितने टाइम के लिए? 28 ईयर्स के लिए। बट अकॉर्डिंग टू राज तरंगनी इज द मेन सोर्स, ठीक है, जिससे हम कोई भी डिटेल या कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड कर रही हैं एंशंट या मिडिवल के बारे में, दैट इज द बुक राज तरंगनी। उसमें लिखा है कि अवंती वर्मन ने बिल्ड किए हैं मनी टाउन्स। फॉर एग्जाम्पल अवंतीपुर, ये उसने टाउन बनाया था। एंड टेम्पल्स, एक शिवा के लिए बनाया था एंड एक विष्णु के लिए बनाया था। वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल, ठीक है। अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग ए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन इन कश्मीर, उसके साथ ही उसने एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चलाई थी। क्योंकि इससे पहले जो गैप ऑलमोस्ट 50 ईयर्स की लगी थी, उसमें थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्ट रहा था या सिचुएशन ऑफ चोज एंड कन्फ्यूजन रही थी। लेकिन जब अवंती वर्मन एज रूलर बने तो उसने उन चीज़ों को ख़त्म किया था, ठीक है। ही फाउंडेड द टाउन ऑफ अवंतीपुर, जिसको हम आज अवंतीपोरा कहते हैं, अवंतीपुर, एंड नाउ वी आर कॉलिंग दिस अवंतीपुर। ऑलराइट, द टाउन हैड एन एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन्ड बाय सुइया। लेकिन जो ये टाउन उसने बनाया था, उसका ड्रेनेज सिस्टम भी यूनिक था। और वो ड्रेनेज सिस्टम किसने डिजाइन किया था? सुइया। ये उसका प्राइम मिनिस्टर भी होता है, ठीक है। सुइया वाज अ सेज मीन्स की इंटेलेक्ट, बहुत ही जहीन था वो, एंड इंजीनियर एज वेल एज आर्किटेक्ट ऑफ दैट पीरियड, जिसने डिजाइन किया था सुयापुर, जिसको आज हम सोपोर के नाम से जानते हैं। अवंती वर्मन
उसको एक इंजीनियर था उसके टाइम पे, ठीक है, आर्किटेक्ट भी था वो, जिसका नाम था सुया, और उसने कंस्ट्रक्ट किया है एक टाउन सुयापुर, जिसको हम आज सोपोर के नाम से जानते हैं। तो जो उसने टेम्पल्स बनाए थे, द फर्स्ट वाज, कौन था बोलो? अवंती स्वामी, जिसके बारे में हम बात कर लेंगे। और हिस्टोरियन, जो भी एंशिएंट कोई भी चीज होता है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट बन जाती है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अवंती स्वामी आर्कियोलॉजिकल साइट। जो ये अवंती स्वामी टेम्पल है, दिस इज आल्सो एन आर्कियोलॉजिकल साइट, जिसको वहां पे लोकल पर्सनस कहते हैं पाड़व लारी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाड़व लारी, ठीक है। द अवंती स्वामी टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ये किसके लिए बनाया था, किसको डेडिकेट किया गया था? लॉर्ड विष्णु को। वॉज बिल्ट बाय द किंग अवंती वर्मन, जो किसने बनाया था? अवंती वर्मन ने, ठीक है। अवंती वर्मन फाउंडर ऑफ किस डायनास्टी का? बोलो, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उत्पाला डायनास्टी। उसने ये दो टेम्पल्स बनाए थे, एक अवंती स्वामी एंड नेक्स्ट इज अवंतिस्वारा, ठीक है। बट अवंती स्वामी जो टेम्पल था, इसको डिस्ट्रॉय किया था 14th सेंचुरी में सुल्तान सिकंदर ने। उसको हम बुत शिकान के नाम से भी जानते हैं, बुत शिकान, डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडियोलॉज, ठीक है। तो किसने डिस्ट्रॉय किया था? सुल्तान सिकंदर ने, ठीक है। अवंती शोरोवा टेम्पल, अवंतिस्वारा को और एक नाम से जाना जाता है अवंती शोरवा टेम्पल, ठीक है। ये वाज आल्सो बिल्ट बाय किंग अवंती वर्मन। इसको किसने बनाया था? अवंती वर्मन ने। बेसिकली जो उत्पाला डायनास्टी का फाउंडर था अवंती वर्मन, उसने बिल्ट किया था फर्स्ट थिंग अवंतीपोरा टाउन, ठीक है, एंड 2 टेम्पल्स, ठीक है। द फर्स्ट वाज अवंती स्वामी, जिसको हम पाड़व लारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो लोकल नेम है इसका। एंड सेकेंड वाज अवंतिस्वारा, जिसको हम अवंती शोरवाह के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों टेम्पल्स किसने बनाए थे? किसने बनाए थे? अवंती वर्मन ने, ठीक है। एंड उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन था एंड आर्किटेक्ट प्लस इंजीनियर, ठीक है। उसने एक टाउन बनाया था, जिसको उस टाइम सोयापुर के नाम से जानते थे, लेकिन आजकल हम उसको सोपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। देयर आफ्टर व्हाट हैपन? अवंती वर्मन डाइड इन 883। अवंती वर्मन जो फाउंडर है इस डायनास्टी का, उसकी डेथ हो जाती है 883। एंड देन हिज सन, जिसका नाम शंकर वर्मन है, असेंडेड द थ्रोन ऑफ कश्मीर। डेट मीन्स कि अवंती वर्मन के बाद जो कश्मीर का रूलर बन जाता है, डेट इज शंकर वर्मन। शंकर वर्मन, ठीक है। ही लेड मनी कॉन्केस्ट्स, कंपनी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ही लेड मनी कॉन्केस्ट्स इन साउथ एंड नॉर्थ ऑफ हिज एम्पायर। सपोज शंकर वर्मन इस प्लेस पे किंग था, लेकिन उसने कॉन्केस्ट किए हैं, ठीक है, इसके नॉर्थ साइड से भी एंड साउथ साइड से भी। किस लिए? एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। उसने कॉन्केस्ट लिए, सो डैट के वो चाहता था कि जो मेरी ये एम्पायर है वो बढ़ जाए, ठीक है। बट ही वॉज क्रूअल एंड फोर्सड हिज पीपल टू पे टैक्सेस। लेकिन वो बहुत जालिम था, और वो उसने लोगों पे एग्जॉर्टेड की टर्म वहां पे बुक में लिखी थी, फोर्सबली लोगों से पैसे ले रहा था। और उन पैसों को कलेक्ट करने के लिए उसने अपॉइंट किए थे कुछ ऑफिसर्स, ठीक है, जिनको हम गृह कार्तिया के नाम से जानते हैं। ये बुक में मेंशनड है, गृह कार्तिया, दीज वर द ऑफिसर्स, जिनका काम था लोगों से ये टैक्स वगैरह कलेक्ट करना। देन इन 904 शंकर वर्मन वाज किल्ड। शंकर वर्मन की डेथ हो जाती है 904 में, ड्यूरिंग ए कॉन्केस्ट हजारा नियर यूरी। ये एक कॉन्केस्ट के लिए जाता है हजारा, ठीक है, जो एक प्लेस है नियर यूरी, उरी, तो वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। तो फाइनली शंकर वर्मन की डेथ
कब हो जाती है? 904 में, ठीक है। उसके बाद आफ्टर डेथ द क्वीन ऑफ शंकर वर्मन, सुगंधा, इस नाम को याद रख लेना, ascended the throne but soon she was removed by सूरा वर्मन। उसके बाद शंकर वर्मन के डेथ के बाद उसकी एक क्वीन होती है जिसका नाम था सुगंधा, ठीक है। ascended the throne, उसने थ्रोन, she became the king, ठीक है, वो रूलर बनी, ठीक है। एंड बट शी वॉज सून रिमूव्ड बाय सूरा वर्मन, लेकिन जो सूरा वर्मन था सून उसने सुगंधा को थ्रोन से हटाया। तो जेके एसएसबी कभी कभी पूछ सकता है कि फर्स्ट लेडी और रूलर ऑफ कश्मीर, ऑप्शंस देगा सुगंधा या क्वीन दीदा। अगर उसमें सुगंधा ऑप्शन में था तो करेक्ट आंसर होगा सुगंधा। अगर ऑप्शन में सुगंधा नहीं होगा तो फिर क्वीन दीदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सुगंधा को ज्यादा टाइम अब रूल करने को नहीं मिला, बट सून शी वाज रिमूव्ड बाय सूरा वर्मन। और ये जो सूरा वर्मन है, ही वाज द लास्ट किंग रूलर ऑफ दिस डायनास्टी, ठीक है। यहां पे उसकी डेथ नहीं हो जाती है। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली इट इज सेड दैट देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड काउंसिल ऑफ ब्राह्मणस। एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है जिसको हम कहते हैं कि काउंसिल ऑफ ब्राह्मणस। दिस वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर दिस ग्रुप बिकेम पावरफुल। जब सूरा वर्मन रूल कर रहा था तो जो ग्रुप था दिस बिकेम पावरफुल, ठीक है, क्योंकि सूरा वर्मन इतना बोल्ड रूलर नहीं था, ठीक है, वो थोड़ा सा लीनियंसी ज़्यादा रखता था, इसलिए ये लोग उसे ज़्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है। तो हुआ क्या फिर, ये जो सूरा वर्मन था वो अपनी माँ को लेके कश्मीर से भाग जाता है। ये अपनी माँ को लेकर कश्मीर से भाग जाते हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल था जिसको हम काउंसिल ऑफ ब्राह्मण्स के नाम से जानते हैं, उसका एक लीडर था कमाल वर्दाना। उसने एक ब्राह्मण पर्सन को थ्रोन पे रखा था जिसका नाम था यशकर देवा उसका नाम था। हो सकता है मैं प्रोनाउंस थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर डैट, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो आप किसी भी नाम को अपने एंगल से याद रख सकते हो, ठीक है। और जब वो कश्मीर से भागा तो इस कमाल वर्धाना ने एक पर्सन नेम्ड यशकर देवा को थ्रोन पे रखा। तो उस यशकर देवा ने यहाँ पे फिर एक नई डायनास्टी बनाई जिसको हम ब्राह्मणिक रूल या ब्राह्मणिक डायनास्टी के नाम से जानते हैं। तो देयर आफ्टर व्हाट हैपन, इट इज सेड दैट देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड काउंसिल ऑफ ब्राह्मणस ड्यूरिंग हिज टेन्योर दिस ग्रुप बिकेम पावरफुल, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ कमाल वर्धाना प्लेस्ड अ ब्राह्मण नेम्ड यशकर देवा ऑन द थ्रोन व्हेन सूरा वर्मन फ्ली टू फ्रॉम हिज किंगडम विद हिज मदर, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, ठीक है। तो अब किसको थ्रोन पे रखा जाता है, यशकर देवा, ठीक है। और यशकर देवा यहाँ पे ब्राह्मणिक रूल या ब्राह्मणिक डायनास्टी को फाउंड कर देता है, ठीक है। तो ब्राह्मणिक रूल, ये इनका टेन्योर यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं रहता, ठीक है। जो स्टार्ट ब्राह्मणिक डायनास्टी होती है 939 से अप टू 948। 948 में क्या हो जाता है कि इस यशकर देवा का बेटा जिसका नाम क्या होता है संग्राम देवा, वो रूलर बन जाता है। लेकिन उसका एक मिनिस्टर होता है पार्वक गुप्ता, ठीक है, वो उसको किल करके अपनी डायनास्टी यहाँ पे फाउंड कर देता है, जिस डायनास्टी को हम गुप्ता डायनास्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे, यशकर देवा वाज अपॉइंटेड ऑन थ्रोन ऑफ कश्मीर इन 939। तो इसी के साथ यहाँ पे फाउंडेशन हो जाती है ब्राह्मणिक डायनास्टी की भी, ठीक है। दिस स्टार्टेड ए ब्राह्मणिक रूल इन कश्मीर, ठीक है। आफ्टर हिम, उसके बाद उसका सन जिसका नाम होता है संग्राम देवा इन 948 में वो किंग बन जाता है, ठीक है।
बट ही वॉज किल्ड बाय हिज प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम होता है पारवा गुप्ता। देन पारवा गुप्ता फाउंडेड हिज ओन डायनास्टी इन कश्मीर कॉल्ड गुप्ता डायनास्टी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर पारवा गुप्ता इस संग्राम गुप्ता को इसका मर्डर कर देता है। देन ही फाउंडेड हिज ओन डायनास्टी जिसको हम गुप्ता डायनास्टी या गुप्ता रूल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो गुप्ता रूल जो स्टार्ट होता है कहां से, 948 टू 1003 AD। ठीक है, और इस गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर कौन है, पारवा गुप्त। कब से स्टार्ट की उसने डायनास्टी, 948, बट ही रूलड ओनली फॉर 2 years। लेकिन अनफॉर्चुनेट फॉर हिम कि उसने रूल किया है सिर्फ 2 साल तक। इतनी मेहनत करने के बाद किंग को मर्डर करना, फिर डायनास्टी की फाउंडेशन करना, लेकिन ही रूल्ड ओनली फॉर 2 years। देन ही डाइड इन 950 AD। तो फिर उसकी डेथ हो जाती है 950 AD में। ही वॉज वेरी क्रूअल एंड एक्सॉर्टेड मनी फ्रॉम द पीपल। उसके बारे में ये कहा जाता है वो बहुत ही जालिम था, उसने लोगों से वो जबरदस्ती पैसे छीन लेता था। ठीक है, ही बिल्ट श्राइन ऑफ शिवा कॉल्ड पारवा गुप्तेश्वरा। उसने श्रीनगर में एक श्राइन बनाया है शिवा, डेडिकेटेड टू शिवा, जिसका नाम था पारवा गुप्तेश्वरा। ठीक है, तो उसके बाद उसका जो बेटा होता है केशम गुप्ता, वो रूल कर देता है वैली को 8 years तक। पारवा गुप्ता के बाद उसका बेटा जिसका नाम केशम गुप्ता है वो रूलर बन जाता है किस, कश्मीर वैली का। एंड ही रूलड ओनली फॉर 8 years बिटवीन 950 एंड टू 958। उसके बाद क्या हो जाता है, ये इस केशम गुप्ता ने अपनी शादी की होती है एक लोहारन प्रिंसेस से जिसका नाम दीदा है। ठीक है, वो डॉटर थी एक बादशाह की जिसका नाम था समहाराजा। केशम गुप्ता अपनी मैरिज कर देता है किसके साथ, क्वीन दीदा के साथ। ठीक है, जो बेटी होती है एक किंग समहाराजा की। ठीक है, देयर आफ्टर उसके मरने के बाद ये जो क्वीन दीदा थी, शी प्लेड अ वाइटर रोल इन कश्मीर हिस्ट्री। उसके इस केशम गुप्ता की डेथ के बाद उसका एक अपना बेटा होता है। ठीक है, जिसका नाम था अभिमन्यु। उसको वो थ्रोन पे प्लेस कर देती है, रूलर बना देती है। एंड ही रूलड फॉर 958 टू 972। ही रूलड बिटवीन 958 से 972 तक। उसके बाद जो क्वीन दीदा होती है, शी प्लेस्ड हर ग्रैंड सन्स ऑन द थ्रोन। उसके बाद अपने उसके जो ग्रैंड सन्स होते हैं उनको शिफ्ट टू शिफ्ट वो थ्रोन पे प्लेस कर रही थी। लेकिन फाइनली उसने थ्रोन अपने अंदर ही ले लिया, खुद रूलर बनी इन 980 में। ठीक है, तो होता क्या है, केशम गुप्ता की जब डेथ होती है उसके बाद जो क्वीन दीदा होती है वो इंटरफेयर कर देती है थ्रू द हिस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 50 years। जो आने वाला टाइम होता है केशम गुप्ता से आगे नियर अबाउट 50 years, उसमें जो चीफ पर्सन रहती है तो उसका नाम क्वीन दीदा है। पहले वो अभिमन्यु को जो उसका बेटा होता है उसी को रूलर बना देती है, लेकिन उसके डेथ के बाद वो अपने ग्रैंड सन्स को क्या रूलर बना देती है। लेकिन 980 AD में फाइनली वो खुद रूलर बन जाती है कश्मीर की। एंड उसके बारे में ये कहा जाता है शी बिल्ट मनी टेम्पल्स। उसने बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक है, मोनेस्ट्रीज एंड गेव एबल एडमिनिस्ट्रेशन। और उसने जो ये कंडीशन हुई थी, उसका जो बेटा था फिर ग्रैंड सन, थोड़ी सी अनलाइक्ड पॉलिटिकल सिचुएशन हुई थी, तो उस चीज को उसने खत्म किया था। ठीक है, इट इज सेड दैट, इसके बारे में ये भी कहा गया है
इट्स सेड दैट ड्यूरिंग हिज रीजन उसके टाइम पे महमूद ऑफ गजनवी इन्वेडेड ओवर कश्मीर, कि महमूद ऑफ गजनवी जो गजनी का था उसने कश्मीर को इन्वेड किया था, लेकिन क्वीन दिदा ने जो अपने फोर्ट ऑफ लोहारा मैंने ली है, उसने वहां पे उसको स्ट्रंग यहाँ से रेजिस्ट किया और महमूद ऑफ गजनवी यहाँ कश्मीर में एंटर नहीं हुआ। ठीक है। क्वीन दिदा इज टर्म्ड एज कैथरीन ऑफ कश्मीर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्वीन दिदा को कैथरीन ऑफ कश्मीर के नाम से भी पुकारा गया है। ठीक है। शी ट्रांसफर्ड द थ्रोन ऑफ कश्मीर, शी ट्रांसफर्ड द थ्रोन ऑफ कश्मीर, उसने उसका जब जिस थ्रोन पे वो अब रूल कर रही थी, देयर आफ्टर शी ट्रांसफर्ड इट टू हिज ब्रदर्स सन, जिसका नाम है संग्राम राजा। कब? 1003 AD। तो उसके बाद संग्राम राजा यहाँ पे एक और नई डायनास्टी एस्टेब्लिश कर देता है, जिसको हम लोहारा डायनास्टी के नाम से जानते हैं। और इस लोहारा डायनास्टी के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है। तो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट today's session. If you are new to our channel, I hope you will subscribe our YouTube channel. ठीक है। and also like and comment. ठीक है। तो thank you so much.